जय हिंद साथियों। आज हमारा जो टॉपिक है ये यूपी के जिलेवार अध्ययन में इसका पार्ट 2। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं बरेली को। देखिए बरेली जो है, बरेली जनपद ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। अगर इसके उपनाम की बात करें तो बरेली को हम बांस बरेली, सुरमा नगरी, नाथ नगरी और जरी नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक, उपनाम क्या है? बांस नगरी, सुरमा नगरी, नाथ नगरी और जरी नगरी। अगर हम बात करें 1857 के क्रांति के समय, तो यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे वो खान बहादुर खां थे। अच्छा, यहाँ के हम प्रमुख पर्यटन स्थल एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करते हैं तो बरेली में आपका पुराना किला है, शहीद स्मारक है, खान बहादुर की कब्र है और पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। ठीक, पुराना किला, शहीद स्मारक, खान बहादुर की कब्र और पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। अगर हम बरेली के हस्तशिल्प की बात करें तो यहाँ फर्नीचर, मांझा, जरी, जरदोजी और सुरमा इत्यादि इसके क्या है? हस्तशिल्प हैं। चलिए हम बरेली के उद्योग की बात करें तो यहाँ के देखिए दिया सलाई उद्योग, उर्वरक कारखाना, कृत्रिम रबड़ कारखाना, लकड़ी का फर्नीचर, बेंत और छड़ी है। ठीक, दिया सलाई उद्योग, उर्वरक कारखाना, कृत्रिम रबड़ कारखाना, लकड़ी का फर्नीचर, बेंत और छड़ी है। राइट। चलिए बरेली के बारे में हम कुछ विशेष देख लेते हैं। देखिए महाजनपद कालीन पांचाल राज्य के दूसरी राजधानी अहिच्छत्र के भृगयावेश बरेली के रामनगर गांव में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 1774 ईस्वी में बरेली को अवध के शासक ने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक, किसमें? 1774 ईस्वी में तो बरेली को जो अवध के शासक थे इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद 1801 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में भी शामिल कर लिया। अगर हम बात करें बरेली में तो यहाँ पे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये दोनों जो है ये इज्जत नगर बरेली में है। ठीक, कौन कौन सा? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये दोनों इज्जत नगर बरेली में है। चलिए आगे हम देख लेते हैं बदायूं। देखिए इसका जो नाम बदलकर वेद मऊ किया जाएगा। अगर यहाँ के हम पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो यहाँ पे आपका जामा मस्जिद है और घंटाघर है। ठीक, अगर हम बात करें जामा मस्जिद की तो इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने कराया था। और जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? तो ऐबक ने रखी थी। और इसे पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। ठीक, चलिए यहाँ के हम महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो यहाँ मेंथा तेल और कारचोबी है। ठीक है, चलिए हम बदायूं के बारे में कुछ विशेष देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल में बदायूं जो है पांचाल के नाम से जाना जाता था। अगर इसके कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर वैदिक काल था और महाजनपद काल था, ठीक है, जिसमें बताया 16 महाजनपद थे, तो महाजनपद काल में जो बदायूं का पुराना नाम था उसमें इसको पांचाल के नाम से जाना जाता था। देखिए हम बात करें पांचाल का क्षेत्र जो वर्तमान में बरेली, फर्रुखाबाद और बदायूं जिले तक माना जाता है। अकबर के प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी, कौन? अब्दुल कादिर बदायूनी तथा महान सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया बदायूं के थे। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो सल्तनत काल में इस क्षेत्र का इक़्तिदार इल्तुतमिश था। ठीक है, बदायूं में सफ़ेद चने का उत्पादन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं पीलीभीत की। देखिए पीलीभीत जो है ये गोमती नदी का उद्गम यहीं से होता है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत में एक फुलहर झील पड़ती है, तो फुलहर झील से हमारी गोमती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अगर इसका हम पीलीभीत के उपनाम की बात करें तो इसको हम छोटा पंजाब कहते हैं। तो छोटा पंजाब किसे कहते हैं? पीलीभीत को। ठीक है, यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो यहीं गौरी शंकर का मंदिर है, राजा वेणु का किला है और देवल का मंदिर है। गौरी शंकर का मंदिर, राजा वेणु का किला और देवल का मंदिर। अच्छा, यहाँ के हस्तशिल्प की बात करें तो बांसुरी उद्योग है। ठीक है, पीलीभीत जो कि बांसुरी उद्योग के लिए भी जाना जाता है। चलिए यहाँ के हम अभ्यारण्य की बात करते हैं तो यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। फुलहर झील पीलीभीत में स्थित है, यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। पीलीभीत के बिशलपुर तहसील में 200 वर्ष पुराना दुबे तालाब स्थित है। कितना? 200 साल पुराना दुबे तालाब स्थित है। अगर यहाँ के हम प्रमुख स्थल की बात करें तो यहाँ चूका पीच है, लक्का बग्घा है, ये सब वन क्षेत्र है। ठीक है, लक्का बग्घा वन क्षेत्र। लक्का बग्घा वन क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति का खरगोश जिसको स्पीड हेयर पाया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? स्पीड हेयर कहते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं शाहजहाँपुर। देखिए शाहजहाँपुर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। 17वां नगर निगम 2018 में देखा गया तो शाहजहाँ को बनाया गया। ठीक है,
अगर हम बात करें यूपी में नगर निगम तो 17 हैं, जिसमें जो 17वां नगर निगम है ये शाहजहाँपुर को बनाया गया, जो कि 2018 में इसको बनाया गया था। यहाँ के हम प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ शहीद उद्यान है, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक है और शहीद रोशन सिंह स्मारक है। ठीक, यहाँ के हम हस्तशिल्प की बात करें तो कालीन और कारचोबी है। अगर ओडीओपी योजना में देखें तो इसको जरी जरदोजी मिला हुआ है। क्या मिला है? जरी जरदोजी। चलिए हम शाहजहाँपुर के कुछ विशेष देख लेते हैं। देखिए, शाहजहाँपुर की जो स्थापना है मुगल बादशाह शाहजहाँ के 2 सिपह सलार दिलेर खां एवं बहादुर खां के द्वारा की गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1647 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहाँ के नाम पर इस जिले का नामकरण किया गया। ठीक, तो शाहजहाँपुर किसके नाम पर इसका नाम पड़ा है? शाहजहाँ के नाम पे नाम पड़ा। ठीक, यही कह रहा है इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1647 ईस्वी में जो मुगल शासक शाहजहाँ था उसी के नाम पर इस जिले का नामकरण किया गया। ठीक, चलिए हम देखते हैं आगे। शाहजहाँपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित बांसखेड़ा में सम्राट हर्ष का ताम्र दानपत्र लेख जो कि 628 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या है? ताम्र दानपट लेख जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम देखें किन किन का जन्म हुआ है। देखिए, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है इनको फांसी दी गई थी, जो कि गोरखपुर में जेल में इनका जन्म यहीं हुआ था। ठाकुर रोशन सिंह इनका भी जन्म यहीं पे हुआ था शाहजहाँपुर में, और अशफाक उल्ला खां का भी जन्म यहीं हुआ था। अगर हम बात करें पंडित जो काकोरी ट्रेन एक्शन था, ठीक है, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी नैनी प्रयागराज में दी गई थी और अशफाक उल्ला खां को अयोध्या में दी गई थी। चलिए साथियों, अगला हमारा जनपद है बस्ती। देखिए, बस्ती को एक जिला एक उत्पाद में अर्थात ओडीओपी में काष्ठ शिल्प मिला हुआ है। ठीक, अगर हम बात करें कुछ विशेष की तो महाजनपद काल में आधुनिक बस्ती का क्षेत्र जो है कोसल राज्य का भाग था। किसका? कोसल राज्य का भाग था। तो यहाँ का शासक प्रसेनजीत बुद्ध का समकालीन थे। ठीक है, जो यहाँ के जो शासक थे प्रसेनजीत ये बुद्ध के समकालीन थे। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। किसका? महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था, जिसके कारण इस क्षेत्र को वैशिष्टि कहा गया। ठीक, इसको पहले क्या कहा गया? वैशिष्टि कहा गया था। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे किन किन का जन्म हुआ है। जैसे देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है बस्ती के अगौना गांव में हुआ था। कहाँ पे? अगौना गांव में। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बस्ती अवध सूबे का हिस्सा थे। ठीक, बस्ती के संबंध में प्रख्यात हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, बस्ती को बस्ती कहूँ तो काको कहूँ उजाड़। ठीक है, ये किसने कहा था? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इन्होंने कहा था कि बस्ती को बस्ती कहूँ तो काको कहूँ उजाड़। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिद्धार्थ नगर की। देखिए, अगर हम सिद्धार्थ नगर के जिला मुख्यालय की बात करें तो इसका जो जिला मुख्यालय है यह है नौगढ़। अगर ओडीओपी में देखें तो इसको काला नमक चावल यहाँ का प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, ओडीओपी योजना में क्या है? काला नमक चावल, और यहीं का जो काला नमक चावल है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक, अगर यहाँ के प्रमुख पर्यटन ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो यहीं आपका सिद्धार्थ नगर में कपिल वस्तु है, भारत भारी मंदिर है और पिपरावा स्तूप है। ठीक, चलिए सिद्धार्थ नगर के कुछ हम विशेष देख लेते हैं। वर्तमान सिद्धार्थ नगर क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का बाल एवं किशोरावस्था बीता था। ठीक, इस समय जो यहाँ सिद्धार्थ नगर है इसमें जो हमारे महात्मा बुद्ध थे इनका जो बाल एवं किशोरावस्था यहीं पे बीता था। इनके पिता शुद्धोधन यहाँ शाक्य गणराज्य के शासक थे। जो बुद्ध जी के पिता थे शुद्धोधन, वो क्या क्या थे? शाक्य गणराज्य के शासक थे, वो यहीं के थे। इनकी राजधानी कपिल वस्तु के भृंगावशेष आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया कि जिनका बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। उन्हीं के नाम पर इस जनपद का नाम सिद्धार्थ नगर रखा गया। अच्छा, ये पूछे कि सिद्धार्थ नगर जनपद जो है किसके नाम पे रखा गया? जो सिद्धार्थ नगर जनपद है ये गौतम बुद्ध के नाम पे रखा गया, क्योंकि इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नगर में बुद्ध के राजमहल के अवशेष हैं। ठीक, जो इनके राजमहल हैं इनके अवशेष यहाँ मिले हैं, जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हम बात करें 17 जन सन 2015 को तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो यहाँ पे क्या है? सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 17 जून सन 2015 को की गई थी। चलिए हम बात करते हैं हम चित्रकूट जनपद की। देखिए, जो चित्रकूट जनपद है ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगर ओडीओपी में देखें तो लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं यहाँ के हम प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो यहाँ वाल्मीकि आश्रम है, राम घाट है, तुलसी स्मारक है, सबरी प्रताप है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व यहीं है।
जो कि राज्य का चौथा व देश का 53वां आपका टाइगर रिजर्व है। अगर पूछे कामतगिरी पर्वत, तो ये चित्रकूट में है, और राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, जो कि 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक, चलिए एक बार और हम देख लेते हैं इसके प्रमुख पर्यटन स्थल एवं ऐतिहासिक स्थल। तो यहाँ पे क्या है, चित्रकूट में आपका वाल्मीकि आश्रम है, राम घाट है, तुलसी स्मारक है, सबरी प्रताप है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, कामतगिरी पर्वत है, और राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए बांदा जनपद से अलग होकर 6 मई सन 1997 को, कब 6 मई सन 1997 को छत्रपति साहू जी महाराज नाम से नए जनपद की स्थापना की गई। ठीक, किसके नाम से, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से। फिर आगे 4 सितंबर सन 1998 को इस जनपद का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया। ये कहने का मतलब है कि जो बांदा जनपद से इसको अलग करके, ठीक है, बनाया गया था, जो कि 6 मई सन 1997 को छत्रपति साहू जी महाराज नाम से नए जनपद की स्थापना की गई। मतलब जो पहला इसका नाम था छत्रपति साहू जी महाराज था, जो कि 6 मई सन 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद जो है 4 सितंबर 1998 को, ठीक, इस जनपद का जो है नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया। अगर हम बात करें, विंध्य पर्वत से घिरा तथा मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित इस जनपद को भारत के प्राचीनतम तीर्थों में से एक माना जाता है। अगर हम बात करें मंदाकिनी नदी की, तो जो मंदाकिनी नदी है वह इसी जनपद में मंदराचल पर्वत की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, रामायण के अनुसार वनवास के दौरान श्री राम ने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ 11 वर्ष तक निवास किया था। ठीक है,